Hi, good morning, friends. My phone is giving me some problems. I think there is a lot of storage space which is full, so every day is a new day. And as for me looking nicer and nicer, इसका एक ही reason है early morning. I wake up early morning. I hydrate myself. I keep myself positive. In fact, I am become so particular ना कि मुझे irritating noise बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं भागती रहती हूँ और मैंने अपने आप को रिलैक्स रखा है. इट्स लाइक अगर चीज़ें तितर पितर पड़ी है ना, आई विल नॉट गो आउट ऑफ माई वे ओसीडी की तरह. ये यहीं पे होनी चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए. एंड आई एम इंजॉइंग माई मील्स, जो कि मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट्स हैपनिंग टू मी. when it's not that when I was not cooking, मैं अपने homemade food को enjoy नहीं कर रही थी when I used to live my mom with but वो क्या था ना कि मैंने दिल से कभी enjoy नहीं किया. मैंने बोला होगा डिलीशियस है क्योंकि मैं खुद भी बनाती थी, तो मुझे मेरे खुद के हाथ का भी खाना बहुत पसंद है. तो ऐसा नहीं है कि लेकिन वो जो वाइब्रेंसी है, द बायोन्सी, द बायोटेंट ना, तो मतलब मैं जितनी वाइब्रेंट बन गई हूँ, वाइवेशियस बन गई हूँ, इज बिकॉज ऑफ माई फैशन सेंस. इट्स बिकॉज ऑफ माई स्टाइलिंग. दैट इज द रीजन वाई देयर इज अ न्यू लुक. Like people will see me in the evening, I'll be different all the time. Afternoon में मेरा different look रहेगा. Every single time there is a different look, and now I've changed my hairstyle also. तो can you imagine, वो इतना stylish लगता है. तो एंड मैं फालतू की बातें नहीं करती हूँ अभी लोगों के साथ. जैसे मैं चर्च विजिट करती हूँ, आई डोंट. अरे दीज पीपल थिंक ना कि यार मॉर्निंग का टाइम खूबसूरत होता है. वो बेसुरी बासुरी का नॉनसेंस वाला लाउड म्यूजिक, लाउड वॉइस नहीं सुनना है. और ना ये सुबह सुबह बहुत भाषण देते हैं ये प्रीस्ट भी. इनका क्या काम है? रिचुअल है, मास है, करके निकल जाओ. पहले ऐसा नहीं होता था. अभी इतना 10 मिनट का फुटेज का भाषण, बी काइंड टू पीपल, बी नाइस. अरे रोज के रोज अगर ऐसे होता तो दुनिया एक खूबसूरत प्लेस होती. तो आई डोंट लिसन टू ऑल दैट. आई जस्ट गो फॉर अ विजिट अर्ली मॉर्निंग. तो ये तो इनको क्या लगता है कि इनकी तरह मेरा ओसीडी है, रूटीन है? नहीं, इट इज नॉट अ रूटीन फॉर मी. आई गो एवरी सिंगल डे सिर्फ विजिट करने के लिए. देन आई सॉ वन पगली भिकारन, सपोजिटली इज क्रिश्चियन. तो वो कंपाउंड में बैठी रहती, वो नहाती नहीं है और वो गंदे एक ही कपड़े पहनती है ताकि लोग उसको भीग दे. और वो इतनी बेशरम है ना, वो सीधा सीधा मांगेगी, गिव मी ब्रेकफास्ट. मैंने बोला हाथ में है वो पहले खर्च करना, खर्च करके कुछ खरीद ले जो तूने भीख मांगे. वो पैसे पहले खर्च कर, तुझे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा. मैंने एंटर्ड, आई सॉ दैट भिकारन लेडी सिटिंग इन द कंपाउंड. आई मेड अ फेस एट हर. लिटरली आई मेड अ फेस एट हर बिकॉज उसकी वो लालची हरामी हरकत मुझे पसंद नहीं आई. वो क्या करती है ना, जैसे तुम्हें पता, उसको पता है कि वो इरिटेट कर रही है, तो क्या करेगी वो पर्पसली तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और इरिटेट करेगी. अगर समझ में आता ना, लाइक इफ यू इरिटेटेड, शी इरिटेट यू मोर. इतनी हरामी औरत है. ओल्ड है ना, 60+ की होगी, तो बाल कटे बटे है, गंदी सी कुची सी है. अब ये चर्च के लोग कितना मदद करते हैं, साबुन ये वो सब कुछ देते हैं फ्री, लेकिन ऐसे भिखमंगियों का, लालची लोगों का क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइम आई मीट दैट ओल्ड मराठी आंटी ना, दैट मौशी, आई विल टेल हर ऑन द फेस. कभी ना एहसान फरामोश रहती है ना, तो इस तरह से रास्ते पे रेंगना पड़ता है. अनग्रेटफुल पीपल. एक्चुअली अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स आर वेटिंग फॉर मी टू धर दबोचने के लिए ऑन 12th. मेरा जूता चला जाएगा वहां पर. It's not that I would not go for the function and behave like a peacock, but that doesn't make any sense. क्योंकि फिर वो स्कैंडलाइजिंग रहेगा, फिर कोई ना कोई तमाशा करने के लिए वेट करेगा कि मेरे भी मेरे साथ बहसबाजी करने या मुझे ताना मार के मुझे अपसेट करने के लिए. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रैक्टिसिंग एंड वेटिंग कि दर दबोचे और हम उसको इस तरह से करे करते.
इट्स जस्ट एन इवेंट, अ फंक्शन। एक बच्चे का नाम रखना है, वो मेन मॉर्निंग में रहता है। सो पीपल आर नॉट अटेंडिंग दैट मॉर्निंग थिंग, इवनिंग में खाना खाना पूछने आ जाता है। इज दैट इम्पोर्टेंट? मेन थिंग वो रिलीजियस रिचुअल रहता है, नॉट द रिसेप्शन। वो खाना ठूसने का बड़ी बात नहीं है। खाना तुम्हें अपने घर में भी मिलता है। दबा दुबा के एक 3 या 4 स्टार में बैठ के बैंक्वेट हॉल में खाना ही है क्या? और इन लोग ने रात को रखा। तेरा बच्चा इन्फेंट है, कैन यू इमेजिन? 2 महीने का बच्चा, एक 40 डेज होता ना, 1-2 मंथ्स का बेबी को तुम रात को क्या ऐसे ये कर रहे हो? जब तुम आफ्टरनून में कर रहे हो, इनका रिलीजियस रिचुअल 10:30 बजे तक खत्म हो जाएगा, तो आफ्टरनून में 12 बजे से शुरू कर दो ना बैंक्वेट हॉल में। लंच करके लोग निकल जाएंगे ना, बिकॉज इवनिंग में बहुत टाइम मिलता है ना फ्लेक्स आउट करने के लिए, इनके स्टूपिड गेम्स खेलने के लिए, फिर भाषण और वो स्पीच देने के लिए। इसलिए people are really and you know whose face did I see? I saw that female, वो जो प्रेयर का लिस्ट बनाती है ना, उसका फेस देखा। वो अपनी बेटी के साथ आई होगी, मैंने उसका फेस देखा ना। मैंने मतलब मेरा फेस ब्लैंक ही था। तो उसको अभी मैं उसको मिलूंगी ना तो मैं सुनाऊंगी। मैंने बोला जब तुम्हारे मेन चमचे होते हैं तो फर्स्ट क्लास लिस्ट कैसे चेंज हो जाती है? जस्ट बिकॉज इट शांति कार्डोजा मतलब कुछ भी। हाँ, मैंने बोला मेरा अल्फाबेट एस जब शुरू होता है बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड आई एम द सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, मेरा नाम ही नहीं है लिस्ट में। मैंने बोला दैट डजंट मैटर टू मी। फिर मैंने बोला अच्छा ही हुआ मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकलना था, बिकॉज देयर आर 103 पीपल एंड नॉट ओनली दैट कंटिन्यूस मैसेजिंग। मैंने बोला भैंडी ये पूरा डेटा मेरे लिए इरेलीवेंट है, मैं क्यों अपने मेरा सर खपाऊं विद दिस अननेसेसरी थिंग्स। मेरे लिए भी एक मौका मिल गया टू व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट। एक एक चीज मुझे जब याद आती है ना, जैसे मैं नींद में से उठ गई हूँ और मुझे सारी चीजें ऐसे अचानक से समझ में आ रही है। इट्स नॉट दैट तभी समझ में नहीं आ रही थी, अभी मैं इतनी, because I'm so focused and I'm not confusing myself with too much of information or too much of interaction. The wisdom and enlightenment is on a different level altogether. आज ना मैं वो मिल्क पाउडर वाली कॉफ़ी पीऊँगी। शुड आई गेट सम मिल्क एंड मेक अ मिल्क कॉफ़ी? मिल्क एंड शुगर तो नहीं, बट लेट्स सी। लेट्स ट्राई। ला 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 ला। See, my face is looking so good. It's because as I said, lots of movement. मैं सन बेदिंग में सन में चलती हूँ, नॉट ऑल द टाइम, एवरी टाइम मैं शो ऑफ तो नहीं करूँ, बट सन में बैठी रहती हूँ। जैसे अगर मेरा विंडो है तो आई विल बी सिटिंग देयर। 1-2 बजे की धूप भी लेती हूँ मैं, या मैं लेटी रहूंगी ऑन द बेड ताकि वो मेरे पैरों को पड़े। सो आई एम डूइंग इट डजंट मीन यू ऑल हैव टू डू इट। तुम अपनी स्किन को बचा के रखो, बट वो मुझे सूट करता है, मुझे अच्छा लगता है। लॉट्स ऑफ हाइड्रेशन। और जिनको नींद बराबर से नहीं आती है ना, तो भैंडी कितना भी करोड़पति हो, खूबसूरत हो, सक्सेसफुल हो, देन यू आर एन अंडू तो अंडू। मुझे कोई एंग्जाइटी इस बात की होती है, समटाइम्स एंग्जाइटी भी नहीं होती है कि मैं मैनेज कैसे करूं आने वाले दिनों में। अब तक तो मैनेज कर लिया। मैंने बोला आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। चलो फाइनेंस का तो मैं कैसे तैसे मैनेज भी कर लूंगी, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड करके, पैच वर्क करके, कुछ ना कुछ करके। बट वो क्या होता है ना, प्रीडेटर्स से तुम कितना बच सकते हो?
देन दे सी अ सिंगल फीमेल ना, तो वो धर दबोचने की कोशिश करते हैं, वेदर दिस रिलेटिव्स, कम्युनिटी पीपल, चर्च पीपल, सोसाइटी पीपल, उनका दे आर एंटाइटल्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये ग्रीन बैंगल्स मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं. इट्स अ फैक्ट, बट इट्स अ वेरी थिन बाउंड्री. इसलिए मैं लाइक आई वाज आस्किंग व्हाट कि कब तक मैं फिर तो ना, आई एम ऑन हाई अलर्ट ऑल द टाइम, यू नो, क्योंकि कोई ना कोई परेशान करना आ ही जाते. आज बड़े अच्छे लग रहे हो कुर्ता में. भी अच्छी लग रही है. हाँ, आज तो आपको मुझे चाय पिलानी पड़ेगी. नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी. नहीं, लेकिन अच्छे लग रहे हो. दिस इज दैट पर्सन अंकल फ्रॉम नमन. नाइस कुर्ता ही वोर. अच्छे लग रहे थे कुर्ता में. मुझे ट्रेडिशनल वेयर ना जब लोग पहनते हैं तो अच्छा लगता है. मैंने अपने डैडी के लिए भी लाया था कुर्ता. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू वेयर समथिंग ट्रेडिशनल, सो आई सेड. मैंने दादर से लाया था उनके लिए, दादर प्लाजा से, क्रीम कलर का. आई मिस माई डैड मोर देन आई मिस माई दिस वन. इसके साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, बट आई डोंट मिस हर, बट आई मिस माई डैड. मुझे ऐसा लगता है कुछ कम ही वक्त था उनके साथ, क्योंकि वो गल्फ में थे. when he came down here, then I went abroad. Then it was on a very bad note that we left. अगर मुझे रोना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मुझे किसी ने दिल से कभी चाहा तो इट्स ओनली माय डैड. ये और अपने से पैदा किया था मुझे. बाकी की पब्लिक ना भाड़ में जाए. आज उनकी प्रॉपर्टी पे मैं हूँ, उनकी मेहनत है ये सब. बाकी पब्लिक कौन है? कुछ भी नहीं है. शायद उनके ही ब्लेसिंग्स होंगे. ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कम दुख नहीं दिया इस औरत के साथ मिलके, बट उनको खुद भी पता था कि ही इज वेरी मच रॉन्ग करके. मेरे अंदर कितने गट्स थे, लिटरली इतने गट्स थे. मैंने जमीन आसमान एक करके मैं कैसे आई डोंट नो हाउ आई बुक दोज फ्लाइट्स, हाउ आई गॉट माई वीजा, एंड आई जस्ट टाटा बाय बाय किया था. मैंने इतना फेस किया कि आई हैड टू टेक दिस डिसीजन. एंड व्हेन आई वॉकड ऑफ, आई सेड तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो और मैं तुम लोगों के लिए मर चुकी हूँ. सीरियसली, दीज वर माई डायलॉग्स व्हेन आई लेफ्ट. जब मैंने पैक वैक करके, मैंने पैकिंग भी नहीं किया था. मैंने अपनी सूटकेस भी कहीं और रखी थी. सूटकेस मैंने खरीद के रखी थी. एंड द लास्ट डे ओनली व्हेन माई फ्लाइट वॉज एट 1 o'clock और समथिंग, आई पैक्ड माई बैग्स एट 10:30 in the night. धबाडप जो भी कपड़े, जो भी चीज़ें मिली उसमें डाल दिया, एंड आई वॉकड ऑफ. माई बेस्टी हैड कम टू ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट. और उसने मेरी हालत देखी थी कि आई वॉज इन सच ए टेरेबल कंडीशन. was all shattered. तो मेरी बेस्टी ने सारे मेरे स्टेजेस ऑफ लाइफ देखे. ऐसा नहीं कि एक ही चीज देखी है. एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय क्राइसिस, ही वाज द ओनली वन हु स्टूड बाय मी. There was another female who stood by me, but he was the one who really stood by me. और how old was he? Just 21, 22 years old. बेचारे बच्चे को कुछ समझ में भी नहीं आता है, because he is living in a different world altogether. फिर भी जो भी उससे बन पाया उसने किया. Seriously. इतना चाइल्डिश होता था, लेकिन फिर भी मैंने टाइम्स ऑफ क्राइसिस में मैंने देखा है कि उसने अपने आप को किस तरह से, ही डिड नॉट सोचा कि कुछ भी. उसने मेरी हेल्प की.
He stood by me. He used to always be there for me when I was cranky and all that kind of a thing. दिस इज द फैक्ट. ये वर्ड्स मैंने कहे थे. एंड आई केम बैक. मेरा तो वनवास चल रहा था टिल उसने नाक रगड़ के मेरी बंदी ने मुझे सॉरी नहीं बोला. तो उसके षड्यंत्र के वजह से, उसके हेट्रेड एंड जेलिसी के वजह से उसने इतने कांड किए. आए दिन मुझे टॉर्चर करती थी वो. और उसने मेरे डैड को भी शामिल किया था. और फकिंग दूसरे बिचेस भी थे. बट दिस वाज हैपनिंग टू मी एवरी सिंगल डे. एंड आई वाज स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन. जैसे मैं घर पे रहती थी ना, आई यूज्ड टू स्लिप इनटू मेजर डिप्रेशन. अगर मैं जिंदा हूँ इज बिकॉज वो वाला डिसीजन लिया मैंने. एंड मेरे मुंह पे भी बोला गया, यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम हियर. मैंने बोला मुझे चाहिए भी नहीं, रख लो अपने पास. And I walked off. बुरा लग रहा है मुझे. वो सारी बातें याद आ रही है. And all those things have made me so tough. और फिर मेरे खुद के फाइनेंशियल लॉसेस, मैंने कितने सारे खुद का फेलिंग हेल्थ भी देखा. अब जब मैं अपनी स्किन को देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, आई रियली वंडर कि हाउ इज दिस पॉसिबल. इज इट अ मेरिकल? इज इट मी? और या मैं तो मेरा पुनर्जन्म हुआ होगा. देखो ना यार, फंक्शन में वो छोटी बच्ची, छोटा सा नन्ना सा इन्फेंट का फंक्शन है. मेरा मन बहुत करता है कि मैं वो इन्फेंट को देखूं. बट ये भैंचोद लोग है ना वहां पर. फंक्शन वो बच्चे का है. मेन थिंग इज द किड. बट ये सब मुंह खोलते रहेंगे ना, हरामी कैरेक्टर्स. यू नो व्हेन आई टुडे व्हेन आई वाज ऑन द वे, आई सेड एवरी डे मुझे पीहू को हाय हेलो बोलना है. So she knows my face. So even that lady जिसकी केयर टेकर थी, वो भी बोली हाँ अभी वो पहचानने लगी है. She's so happy seeing me, you know. And I call her Pihu. Pihu is a cute name. So ये मत सोचो कि my life has a ये तो मेरी जिद थी कि आज का दिन मैं देख सकती हूँ ये बेंच पे बैठी हूँ. और ये पिछले 8 साल एज एक प्रॉमिस था कि मैं घर का वो देखूं. एज एल्डेस्ट आई हैड टू डू ऑल दीज थिंग्स. लाइक मैं टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. नॉट दैट वो पिछले 8 साल मेरे लिए अच्छे थे. वो कितने अजीब से थे, मैं और मेरा भगवान जानता है. मतलब जीने के लिए मैं जी रही हूँ, खाने के लिए खा रही हूँ, रह रही हूँ प्राइम लोकेशन में. बट मैं जिंदा लाश हूँ. उसमें कोई जिंदगी नहीं है मेरी. नाउ आई एम लुकिंग अलाइव. मेरी स्किन अलाइव हो चुकी है. मैं जिंदा लग रही हूँ. इसलिए मैं अच्छी दिख रही हूँ. वो जो ओल्ड सीनियर सिटीजन अंकल थे ना, उनको क्या लगता था कि 91 ईयर सारे लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं, ये एक लड़की नहीं दे रही है. अपने आप को समझती क्या है? इससे तो मैं अभी बात नहीं करती तो क्या हुआ, मैं 2-4 ताने ही मार लेता हूँ उसको. सी और मुझे क्या लगा ना, शांति जाने दो ना यार. शांति पहले मैं बहुत अपसेट होती थी क्योंकि वो मुंह बनाते थे और ही यूज्ड टू क्रिएट अ सीन, यू नो. तो मैंने बोला आए दिन ये मुझे दिखते हैं. एंड आई डिड इट फॉर माई हार्ट. मैंने बोला बिकॉज मैं भी चलती हूँ. तो आई एम हाफ इज एज, लेस देन हाफ इज एज, मोर देन हाफ इज एज. तो कैसे लगेगा मुझे कि ये उम्र में ये चलते फिरते दौड़, मतलब ही इज वॉकिंग, ही इज कमिंग टू द पार्क, ही इज कमिंग टू द पार्क. वो थोड़े बहुत एक्सरसाइज करते हैं. 91 years old. जो पीपल हु आर हाफ इज एज आर लाइक, एंड वो लीन एंड मीन है, थिन है. वैसे ही होना चाहिए. व्हेन यू ओल्ड यू शुड बी लीन एंड मीन.
नो पीपल आर जेलस बिकॉज ऑफ माई ऑथेंटिसिटी. मैं कितना मुझे डाउनग्रेड करेंगे तो भी आई एम लेवलिंग अप लेवलिंग अप लेवलिंग अप. और लोगों को क्लाउड्स चेसिंग करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, एंड आई एम लाइक थ्राइविंग ऑन माई ओन. मैंने बोला भगवान को मुझे किसी का मुंह मत दिखाओ, मतलब जो प्रीडेटर टाइप है ना उनको हाय हेलो दूर दूर ही रखना है. So I saw the change in the environment. The minute he started talking to me, वो सीन बन जाता ना कि वो मेरे पास आए. He's like नहीं नहीं तुम ऊपर ही खड़ी रह. See the change. पहले वो क्या बोलती तुम ऊपर क्या. Now he's saying नहीं नहीं तुम ऊपर खड़ी रह. मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास. Like literally he said that. तुम वहीं पे रहो मैं आता हूँ. Literally he did that. See the twist, plot twist. लास्ट ईयर तक वो मुंह बनाते थे. वो जब भी मुझे देखते थे ना ही वुड मेक अ फेस. ऐसे ऐसे करते थे वो मुझे. Someday I'll take a photograph and post on the post and I'll show. आज भी कुछ ठूस रहे थे ये पब्लिक. जैसे वो जनगणना मना खत्म हो गया, ये स्टील के प्लेट लेके खड़े हुए हैं लाइन में. मतलब उनको इतनी भी पेशेंस नहीं है. स्टील के प्लेट्स मतलब पूरा नाश्ता उनको आज खा रहे होंगे. कुछ मकर संक्रांति है पता नहीं कौन से, तो भी मतलब उनके अंदर थोड़ा बहुत भी पेशेंस नहीं है. यहाँ गाना खत्म वो हंस रहे थे पागल की तरह, हो हा कर रहे थे. दे जस्ट वेटिंग कि कभी वो वड़ा खाएंगे, सांबर खाएंगे. तुम आए दिन वही खाते हो, बोर नहीं होते हो क्या. मुझे क्या खाने का, यहाँ पे बैठने का ना वो रोज ना वो अपना ड्रॉपिंग्स डालते हैं. मैं क्या बोलती हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था चॉकलेट केक खाने का, चॉकलेट मड केक. और कल मैं डीमार्ट में गई एंड आई वाज चेकिंग आउट ऑल दोस क्रॉकरीज एंड स्टील के बर्तन. मैंने बोला कुछ अगर मुझे रिप्लेस करना है तो कौन सा लेना है, या कॉफ़ी मग लेना है तो कौन सा लेना है. तो वो मैं चेकआउट कर रही थी और साइड में वो केरला का रेस्टोरेंट है. सॉरी रेस्टोरेंट नहीं, स्मॉल एक शॉप है नेक्स्ट टू डीमार्ट. इट इज़ केरला का शॉप. केरला वो सारी चीज़ें केरला की मिलती, तो इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स. तो मुझे वहाँ पे डेट पुडिंग केक दिखी, तो मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई कर लेती हूँ वो. मैंने बोला बड़ा वाला पीस नहीं, 60 रुपीज़ का कुछ है तो मे बी आई विल बाय दैट एंड ट्राई. इलीट का है.